एससी वर्मा का न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक्सरसाइज 5 थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय एवं रासायनिक प्रभाव। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के द्वारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। आज एससी वर्मा के बुक से एक्सरसाइज 5 का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ, एन इलेक्ट्रिक करंट of 2 ampere passes through a wire of resistance 25 ohm. How much heat will be developed in 1 minute? 25 ओम प्रतिरोध के किसी तार से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? सॉल्यूशन। पहले हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन जो गिवन डाटा है उसको नोट करें। फ्रॉम क्वेश्चन करंट का वैल्यू जो है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है 25 ओम और गिवन टाइम जो है 1 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से। अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। सिंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H = I² RT। प्रश्न से जो वैल्यू I का दिया हुआ है वह 2 एम्पियर है, 2 का स्क्वायर। R का वैल्यू 25 ओम है और टाइम जो है 60 सेकेंड है। तो अमाउंट ऑफ हीट इस फार्मूले से निकल जाएगा। यह हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 6000 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 100 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक बैटरी से जुड़ा है। यह माने कि कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा उसके ताप को बढ़ाने में उपयोग होता है। यदि कुंडली का ऊष्मीय क्षमता 4 जूल केल्विन इनवर्स हो तो कुंडली का ताप 15 डिग्री सी उठाने में कितना समय लगेगा? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न में दिए गए आंकड़े को नोट करेंगे। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? पहले तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध 100 ओम दिया हुआ है। उसके बाद विद्युत वाहक बल या वोल्टेज E = 6 वोल्ट। इसके बाद ऊष्मीय क्षमता, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी जो है C का वैल्यू 4 जूल पर केल्विन या केल्विन इनवर्स दिया हुआ है और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वह
15 डिग्री सेल्सियस दिया। यहाँ टाइम पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना अमाउंट ऑफ हीट होता है पहले इसको जान लेंगे। तो सपोज करें कि यह कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसे हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। इसका इनिशियल टेम्परेचर आपका T इनिशियल था और हीट देने के बाद फाइनल टेम्परेचर T फाइनल हुआ। यह है इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप, और यह है फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप। अंतिम ताप। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया आपका डेल्टा T इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल। Therefore, amount of heat in the body, ऊष्मा की मात्रा का इक्वेशन हो जाएगा H इज इक्वल टू CM डेल्टा। 11 में इस फार्मूला को हम लोग हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ C जो है ये ऊष्मीय क्षमता। अब यहाँ हम M का वैल्यू 1 किलोग्राम ड्यूरिंग मेजरमेंट मान लेते हैं। इफ M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम देन H का जो वैल्यू होगा वह C इंटू डेल्टा T होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया गया। इसके बाद कि अमाउंट ऑफ हीट पहले हम यहां निकाल लिए। दूसरी तरफ एक इक्वेशन अभी हम लोग इस चैप्टर में जाने हैं कि सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम और वर्क पर यूनिट टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पावर इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टाइम। Therefore, the amount of heat, power into unit time, but power is equal to V square by R. Therefore, amount of heat is equal to V square by R into T is equation number 3. अब यहाँ हम इक्वेशन 2 में जो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन किए हैं और इक्वेशन 3 में जो अमाउंट ऑफ हीट का एक्सप्रेशन जो लाए हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 C डेल्टा T इक्वल्स V स्क्वायर बाई R इंटू T। Therefore, T is equal to C डेल्टा T इंटू में R बाई V स्क्वायर। यहाँ V कहिए चाहे E कहिए। अब यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू को लाकर रखेंगे। C का जो वैल्यू आपको मिला है वह 4 है, डेल्टा T का वैल्यू 15 है, और R का वैल्यू जो है वह 100 ओम है, और ये या वोल्टेज जो आपका है वह 6 इंटू 6 हो गया क्योंकि V पर स्क्वायर है। इसको सम कर लेते हैं। आपका ये हो गया।
सॉल्यूशन के बाद 500 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड टाइम आता है। अब इसको सम करके इसका रिजल्ट रख दिया जाएगा। 166.67 ये सेकेंड 500 में 3 से डिवाइड किए। अब इसको हम मिनट में बदल लेंगे 60 से डिवाइड करके, जैसा कि आंसर दिया हुआ है मिनट में दिया है। तो 166.67 में 60 से भाग देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। संभवतः ये रिजल्ट आपका आ चुका है 2.8 मिनट। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। द स्पेसिफिकेशन ऑन ए हीटर कॉइल इज 250 वोल्ट 500 watt. Calculate the resistance of the coil. What will be the resistance of a coil of 1000 watt to operate at the same voltage? किसी हीटर कॉइल पर 250 वोल्ट 500 वाट निर्देशित है। कॉइल के प्रतिरोध की गणना करें। समान वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए 1000 वाट के कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा? इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग जो चीज गिवन है उसको नोट करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्यूशन। फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया है? V equal to 250 volt and P equal to 500। आपको नंबर 1 में पहले ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकालना है कॉइल का, तो चूंकि पावर इज इक्वल टू V² बाई R हम लोग इक्वेशन जानते हैं। शक्ति बराबर V² बटा में R, जहाँ भी वोल्टेज है और R प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। इसलिए रेजिस्टेंस R बराबर V² बाई P हो जाएगा। V का वैल्यू 250, चूंकि वोल्टेज पर स्क्वायर है तो 252 टाइम्स लिखा जाएगा। और पावर आपका दिया हुआ है 500 वाट। ये जीरो कैंसिल होगा। सब करने के बाद 125 ओम पहला रेजिस्टेंस आता है। अब इसी प्रश्न में कहा गया है कि उसी समान वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए 1000 वाट के कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो। ऐसे में सिंस आपका नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस होगा सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V² बाई ये जो पावर है नेक्स्ट दूसरा जो दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको लिखना होगा 1000। तब ये सब करने के बाद रिजल्ट मिलेगा 125/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 62.5 ओम रेजिस्टेंस होगा। ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। यही दो बातें पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 2। Here we have to solve the question.
कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पूछे थे। 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक केटल इज टू प्रिपेयर टी takes 2 minutes to boil 4 cups of water. 1 cup contains 200 cc of water. If room temperature is 25 degrees Celsius. Number 1. If the cost of power consumption is 1 rupee per unit, calculate the cost of boiling 4 cups of water. Number 2. What will be the corresponding cost if the room temperature drops is 5 degrees C? एक विद्युतीय केतली जो है उसका उपयोग चाय बनाने में करने पर 4 कप पानी को बॉयल करने में यह 2 मिनट का समय लेता है यदि कमरे का ताप 25 डिग्री सी। नंबर 2, यदि शक्ति व्यय प्रति यूनिट 1 रुपया है, मतलब कि कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, शक्ति व्यय का खर्च जो है 1 रुपया प्रति यूनिट है, तो 4 कप पानी को चाय में कन्वर्ट करने में क्या खर्च पड़ेगा, पहले ये कैलकुलेट करना है। नंबर 2 में यदि कमरे का टेम्परेचर 5 डिग्री सी तो यह खर्च कितना है। तो आते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम प्रश्न के दिए हुए आंकड़े को नोट करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन भी इक्वल टू, चूंकि 1 कप पानी में 200 सीसी है तो 4 कप में ये वॉल्यूम हो जाएगा 4 × 200 सीसी मीन्स 800 सीसी और 800। इसके बाद मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, पानी का दर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना में घनत्व। इसलिए जो मास है ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम आपका हो गया सीसी, और सीएस यूनिट में पानी का जो घनत्व है डेंसिटी ऑफ वाटर वह 1 ग्राम पर सीसी है। तो यहाँ आपका मास हो गया 800 ग्राम। अगर इसको ऐसा यूनिट में किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 800 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.8 किलोग्राम। आगे के जो आंकड़े यहाँ दिए गए हैं यह है फर्दर जो आपका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, इसको इनिशियल टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सी, और पानी को चूंकि बॉयल करना है तो
तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर आपका होगा 100 डिग्री सी, क्योंकि 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे में अमाउंट ऑफ हीट पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना अमाउंट चाहिए, 4 कप पानी को बॉयल करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए। तो अब हम अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोग अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला जाने हैं कि चूंकि किसी सब्सटेंस को जो अमाउंट दी जाती है अमाउंट ऑफ हीट, उसका वैल्यू सिंस अमाउंट ऑफ हीट ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है तो H बराबर Cm डेल्टा T। अब यहां H का कैलकुलेशन करने के लिए C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, जिसका वैल्यू 4200 किलो कैलोरी होता है। और यहां मास जो आपका है वह 0.8 किलोग्राम है और टेम्परेचर डिफरेंस आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से यहां ध्यान दीजिए, पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 कैलोरी पर किलोग्राम ऐसा यूनिट में होता है। मास उसका ऐसा यूनिट में हम लोग निकाले हुए हैं 0.8 किलोग्राम। फाइनल टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट पर है 100 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल टेम्परेचर जो है, जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अमाउंट ऑफ हीट आपका निकलता है 4200 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 75। आफ्टर सॉल्विंग इसका जो वैल्यू आता है 252,000 जूल। अब हम लोगों को कॉस्ट निकालना है, तो पावर कंजम्पशन के हिसाब से पहले ये नोट करते हैं कि एक यूनिट में कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी होता है। तो सिंस 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल थर्मल एनर्जी होता है। ऐसे में नाउ द कॉस्ट यानी खर्च कितना हो जाएगा, जो अमाउंट हम लोग निकाले 252,000 डिवाइडेड बाई एक यूनिट में जो अमाउंट होता है वह 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 होता है। यह कॉस्ट आपका रुपीज में आएगा। आफ्टर सॉल्यूशन जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाना चाहिए 0.07 रुपी। चूंकि आंसर पैसे में दिया है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पैसे आएगा रिजल्ट। पहला आंसर हुआ। अब चूंकि प्रश्न के दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि रूम टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो स्टेप सेकंड में आप फिर से अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे। और फिर से जब आप अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे तो उसका वैल्यू होगा सिंस अमाउंट ऑफ हीट ऊष्मा की मात्रा H इज इक्वल टू Cm डेल्टा T। और ये 4200 हो गया, ये 0.8 हुआ और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अंतिम तापक्रम में से प्रारंभिक तापक्रम को घटाया जाता है। यहाँ अंतिम तापक्रम बॉइलिंग पॉइंट है जो 100 डिग्री सी है और अभी रूम टेम्परेचर 5 डिग्री सी पर दूसरे स्टेप में आ जाता है। तो ये हो गया 4200
इंटू में 0.8 इंटू में 95, इसको जोड़ में रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। नाउ द कॉस्ट, खर्च निकालने के लिए आप पूरे अमाउंट में 90 पूरे अमाउंट में एक यूनिट में जो थर्मल एनर्जी होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कॉस्ट आएगा 0.09 रुपीज आएगा। पैसे में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो 9 पैसे हो। ये दूसरा आंसर। आगे के न्यूमेरिकल्स कल